तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हेल किंग तीनों में से अंकल यांग का डिसाइपल कौन है ये जानने की इच्छा जताता है। तभी लू लिंजुआन उनसे अपनी तलवार मांगती है और एक सोल्जर उसे जान से मारने के इरादे से उस पर तलवार फेंक के मारता है और वो डॉज करते हुए उसे कैच कर लेती है। अब ज़ैंग ज़िफेंग शॉक्ड रह जाता है ये देखकर कि उन दोनों ने भला आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया कि ज़ुआंगमिंग सेक्ट उनके पीछे पड़ गया और पीछे पड़ने के साथ ही उन्होंने सीधा हेल किंग को ही भेज दिया। अब लू टिंजी और लू लिंजुआन दोनों को नहीं पता होता है कि भला हेल किंग क्या है और कौन है। तो ज़ैंग ज़िफेंग उनके पूछने पे ज़ुआंगमिंग सेक्ट की पोस्टों के बारे में और उनके पावर के हिसाब किताब के बारे में उन्हें समझाता है। इसमें से सबसे पहले एम्परर मिंग, फिर ओल्ड वुमन मैंग, फिर फायर वाटर जज और फिर अंत में 5 हेल किंग्स आते हैं और वहां पर उस वक्त जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो नान यू हैंग शैन ब्रांच के होते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि उस हेल किंग का नाम जियांग जियाओई है और तभी लू लिंजुआन उसे ब्लैक व्हाइट एम्पायरेंस के बारे में पूछती है जहां ज़ैंग ज़िफेंग उन्हें टेम्पररी लीडर्स बताता है दूसरे मास्टर के हिसाब से। अब हेल किंग जियांग जियाओई को गुस्सा आने लगता है और वो अंकल यांग के डिसाइपल्स के बारे में उनसे पूछता है ताकि वो उन्हें मार सके, जिस पे लू टिंजिया गुस्सा होकर आगे बढ़ता है पर तभी ज़ैंग ज़िफेंग उसे रोककर हेल किंग जियांग जियाओई को खुद लड़ने की चुनौती देता है और उसके सबसे फेमस और खतरनाक अटैक इन्फ्लेमेटरी ड्रैगन पाल्म का उस पर यूज करने को बोलता है। इतना कहने के साथ ही ज़ैंग ज़िफेंग उस पर अटैक कर देता है और जियांग जियाओई हवा में जंप करके अटैक को डॉज कर देता है और ज़ैंग ज़िफेंग हवा में उस पर किक्स और पंचेस मारता है जिन पे थोड़ी देर तक तो वो दोनों लड़ते हैं पर फिर नीचे आ जाते हैं। अब जियांग जियाओई उसकी मार्शल आर्ट से काफी ज्यादा इंप्रेस होकर ज़ैंग ज़िफेंग से उसके मास्टर के नाम के बारे में पूछने लगता है। तो ज़ैंग ज़िफेंग घमंड करते हुए उससे खुद ब खुद पहचानने को बोलता है। इस पे ज़ैंग ज़िफेंग को गुस्सा आ जाता है ये देखकर कि उसमें कितना ज्यादा घमंड भरा हुआ है और इस पर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। इस पे ज़ैंग ज़िफेंग हेल किंग पर भारी पड़ने लगता है तो जुआनलिन आगे बढ़ती है उसकी मदद करने के लिए पर ही वूचैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। तभी लू टिंजिया लू लिंजुआन को अपनी रक्षा खुद करने को बोलता है और फिर वो जियांग जियाओई को मारने के लिए ज़ैंग ज़िफेंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर तभी जुआनलिंग और ही वूचैंग उसे घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं जहां पर वो उनसे बचते हुए ब्रिज से नीचे उतर जाता है पर ही वूचैंग उस पर अटैक करता है जिसके बाद उसकी किक्स को डॉज करते हुए लू टिंजिया दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और पीछे से उसके ऊपर लू लिंजुआन अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंग ज़िफेंग ने जियांग जियाओई के ऊपर पंचेस और किक्स की बारिश कर देता है और उस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। उधर लू लिंजुआन की तरफ एक गार्ड उस पर हमला कर देता है जिससे वो बहुत ही आसानी से मार देती है। फिर सारे के सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं जिन सबको वो मार देती है। अब जियांग जियाओई ने फाइनली ज़ैंग ज़िफेंग के हाथों को पकड़ लिया होता है। इस पे ज़ैंग ज़िफेंग उससे अपनी इन्फ्लेमेटरी ड्रैगन फिस्ट को यूज करने को बोलता है पर वो मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसके लेवल का अपोनेंट नहीं होता। तो ज़ैंग ज़िफेंग हवा में ऊपर की तरफ उछलकर अपना हैंड फैन निकाल लेता है। इसके बाद वो बहुत सारे पॉइजन डार्ट्स की उसके ऊपर बारिश कर देता है जिनमें से ज्यादातर पॉइजन डार्ट्स को तो वो डॉज कर देता है पर कुछ पॉइजन डार्ट्स उसके सामने आ जाते हैं जिन्हें वो अपनी इन्फ्लेमेटरी ड्रैगन फिस्ट की सील्ड बना के उन्हें जला देता है। इतने के साथ वो हार मानकर अपना सम्मान दिखाते हुए ज़ैंग ज़िफेंग को वहां से चला जाता है। अब ज़ैंग ज़िफेंग लू टिंजिया को समझाने लगता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद लगभग उस पर भारी पड़ रहा था पर अगर वो दोनों अपनी ताकत मिला ले तो पक्का उसे हरा सकते हैं जिसके लिए उसे पहले ब्लैक व्हाइट एम्पायरेंस से पीछा छुड़ाना होगा। और ज़ैंग ज़िफेंग को ऐसा भी नहीं लग रहा होता कि उन लोगों ने अभी उनका पीछा छोड़ दिया होता है क्योंकि वो बस सोल्जर्स के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जब और भी ज्यादा सोल्जर्स आ जाए और उनका पल्ला भारी पड़ जाए तो उन्हें एक बार में ही खत्म कर सके। इतना कहने के साथ ही वो अपने डार्ट्स को वापस से बटोरने लगता है और लू लिंजुआन उत्सुक होकर उन्हें देखने आ जाती है पर ज़ैंग ज़िफेंग उसे रोक देता है क्योंकि उन पर बहुत तेज जहर लगा होता है। फिर ज़ैंग ज़िफेंग उन्हें यूजाओ सिटी को छोड़कर जाने को बोलता है क्योंकि वहां पर ज़ुआंगमिंग सेक्ट के लोग अपनी नजर रखे हुए होते हैं। इन सब बातों के बीच में ही लू टिंजिया ज़ैंग ज़िफेंग को याद दिलवाता है कि वो भला उसकी छोटी बहन लू लिंजुआन का हाथ कितनी और देर पकड़े रहने वाला है। तो इस चीज पर जब लू लिंजुआन का ध्यान जाता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और ज़ैंग ज़िफेंग बहाने बनाने लगता है। फिर लू लिंजुआन उसे 5 हेल किंग के बारे में पूछने लगती है कि भला वहां पर क्या और भी हेल किंग आ सकते हैं। इस पे ज़ैंग ज़िफेंग के हिसाब से ओल्ड वुमन मैंग ने तो अब तक सारे के सारे हेल किंग को उनके पीछे भेज दिया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हेल किंग दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ सोचने में बिजी होता है और जुआनलिंग उस पर गुस्सा होकर उसे तरह तरह की बातें सुना रही होती है। हालांकि ही वूचैंग अपने घुटनों पर बैठा होता है उसके सम्मान में और जुआनलिंग हेल किंग को याद दिलाती है कि ब्लैक व्हाइट एम्पायरेंस सीधा लेडी मैंग के अंडर में काम करते हैं और उन्हें हेल किंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जिसपे बात बनाते हुए ही वूचैंग बताता है कि उन लोगों का मिशन पूरा नहीं हुआ है और एकदम से उन लोगों को रिट्रीट करना पड़ा और ब्लैक व्हाइट एम्पायरेंस के पिछले मिशनों को पूरा न कर पाने की वजह से उन पर पहले से ही सजा देने की उन्हें बात चल रही है। इस वजह से वो इतना ज्यादा भड़क रही है। इतना कहते हुए हेल किंग उन्हें लेडी मैंग का कुत्ता कहते हुए उन्हें ज़ैंग ज़िफेंग के हाथ में जो फैन रहता है उसमें जो निशान बना होता है उसको याद करने के लिए बोलता है जो कि टोंग वैंग हॉल या फिर क्रॉस सेक्ट में से किसी एक का निशान होता है। अब चूंकि ज़ुआंगमिंग सेक्ट के काम में किसी और ने भी टांग अड़ाना शुरू कर दिया होता है और ज़ैंग ज़िफेंग मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छा भी होता है तो हेल किंग लेडी मैंग को रिपोर्ट करके हेडक्वार्टर्स से ऑर्डर्स मिलने का इंतजार करने को बोलता है। जिसपे जुआनलिंग गुस्सा होकर आगे बढ़ने लगती है पर ही वूचैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अब बाहर
बाहर आकर जुआनलिंग हीवू चैंग पर गुस्सा करते हुए उसे लूजर बोलती है। फिर हमें एक और हेल किंग दिखाया जाता है जो कि माउंटेन्स पर मेडिटेशन कर रहा होता है, जहाँ पर उसे लेटर मिलता है जिसमें जुआंग मिंग सेक्ट से उसे आदेश आया होता है यूजाओ सिटी में जाके ब्लैक व्हाइट इंपेरेंस की मदद करने का। वो लेटर सारे के सारे दूसरे हेल किंग्स तक भी पहुंचा दिया गया होता है और फिर इसी के साथ सस्ती शिफ्ट हो जाता है। अब लू टिंजिया, लू लिंजुआन और जांग ज़िफेंग तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहां तीनों छुपकर जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही कम होते हैं संख्या में और जुआंग मिंग सेक्ट के लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनकी आखिर डेस्टिनेशन क्या है। लू लिंजुआन, लू टिंजिया और जांग ज़िफेंग की मार्शल आर्ट्स की काबिलियत पर भरोसा उन्हें दिलवाते हुए उनसे बोलती है कि वो लोग इस सफर को बहुत ही आसानी से पूरा कर लेंगे। तभी जांग ज़िफेंग उन्हें उनकी जाने की जगह के बारे में पूछने लगता है क्योंकि अगर उन लोगों की मंजिल सेम नहीं हुई तो जांग ज़िफेंग को उन लोग से अलग होना पड़ता। टिंजिया उसे अपनी मंजिल के बारे में बताता है जो कि कोंग बिंग वैली टर्मिनल साउथ माउंटेन्स पे है। ये सुनकर जांग ज़िफेंग खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मंजिल भी वही होती है। ये बात सुनकर लू लिंजुआन भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है तो लू टिंजिया उसका मजाक उड़ाने लगता है जिसपे वो एक बाउल चावल उसके मुंह पे मारती है और लू टिंजिया जांग ज़िफेंग को अपनी बहन के गुस्से के बारे में वार्निंग देने लगता है और उससे पूछने लगता है कि क्या अभी तुम हम लोग के साथ चलना चाहोगे। तभी जांग ज़िफेंग को एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और वो वहाँ रेस्टोरेंट के ओनर को चौंकाते हुए उससे शराब के बारे में पूछने लगता है कि भला उन पे कौन सी शराब है। उनके पास दोकैंग नाम की शराब होती है और जो जांग ज़िफेंग होता है वो पूरी की पूरी एक बोतल को लाने का ऑर्डर दे देता है। अब एक कुआं दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे जहरीले सांप और उनके अगल बगल कंकाल पड़े होते हैं। वहीं किनारे पे कुछ सोल्जर्स की कतारें खड़ी होती हैं जिसमें से कुछ सोल्जर्स घुटने में बैठे होते हैं और उनके पीछे वाली कतार के सोल्जर्स खड़े होते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ उनका लॉर्ड खड़ा होता है जिसको एक सोल्जर आके ऑर्डर देने को बोलता है तो वो उन्हें घुटने पर बैठे हुए सोल्जर्स को नीचे ढकेलने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि उनका मास्टर तो भाग गया होता है। तो उनका जो लॉर्ड होता है एक बच्चे को बहुत बड़ा सरदर्द बताता है और फिर इसी के साथ साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर लू लिंजुआन लू टिंजिया को ज्यादा पीने से मना करती है क्योंकि वो पहले ही नशे में धुत हो गया होता है और लू टिंजिया लू लिंजुआन की एक नहीं सुनता और उसे उल्टा सीधा भरा बोला सुनाने लगता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लू टिंजिया उसके गुस्से की फिक्र ना करते हुए उसे वहां से दूर जाने को बोलता है और जांग ज़िफेंग उसे एक और शराब का बाउल देता है जिसे पीकर लू टिंजिया सीधा बेहोशी हो जाता है। वहाँ जांग ज़िफेंग अपनी बोतल खत्म कर चुका होता है और नशे की हालत में वो लू लिंजुआ की ओर बढ़ता है। इसके बाद वो उसके मना करने के बावजूद उसे पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। उसकी ये हरकतें छुपकर कोई और देख रहा होता है और फिर लू लिंजुआन को वो किस करने की कोशिश जारी रखता है और उसको हवा में कोई बहुत ही मोटा सा शख्स उठाया होता है और फिर इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।